हमने पुराने वाले वीडियो में बात की थी कैसे स्ट्रेस जो है हमारी पूरी बॉडी, हमारे पूरे माइंड को इफेक्ट करता है। और जब हम ये मेडिटेशंस करना चालू करेंगे और जब डॉक्टर जो डिस्पेंसा ये मेडिटेशन करवाते हैं अपने पार्टिसिपेंट्स को, वो नोटिस करते हैं ब्रेन स्कैन्स में कि हमारी जो ब्रेन है वो एक साथ काम करने लग जाती है। मतलब ब्रेन को अगर आप देखोगे, अगर आप दिन में देखते हो, अपनी ब्रेन का स्कैन लेते हो काम के वक्त, आप कहीं यहाँ पर फोकस होते हो, कहीं आपका सेल फोन पे ध्यान होता है, कहीं आपका ये ध्यान होता है कि घर पे जाके क्या खाना खाना है, ये ध्यान होता है कि वीकेंड को क्या प्लान है, शायद आप फाइनेंसेस की टेंशन ले रहे हो, शायद आप रिलेशनशिप की टेंशन ले रहे हो। ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो है हमारी लाइफ में एक चीज क्रिएट करती है और वो है स्ट्रेस। अगर स्ट्रेस को हम एक ग्राफ पे देखें तो वो बहुत ही हाई आउटपुट ग्राफ होगा। मतलब हमारी ब्रेन एक्स्ट्रा काम कर रही है। अब एक्स्ट्रा काम करने का मतलब ये नहीं है कि वो बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट है, वो बहुत ही ज्यादा एनर्जी खर्च कर रही है किसमें? अपने आप को बचाने में, अपने आप को प्रोटेक्ट करने में। क्योंकि उसको ये लग रहा है, ब्रेन को ये लग रहा है कि अभी तक वो पास्ट में अटका हुआ है। अभी तक उसको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उसकी लाइफ में वो ट्रॉमा जो बचपन में होते थे वो उसकी लाइफ में अब रिपीट हो रहे हैं। शायद लोग बदल चुके हैं, शायद सिचुएशन बदल चुकी है, बट वही पैटर्न चलते हुए आ रहे हैं। तो उस रिकग्निशन के साथ ब्रेन हमेशा पास में अटका हुआ रहता है। तो डॉक्टर जो डिस्पेंसर जब अपने पार्टिसिपेंट्स को, और आने वाले वीडियोस में हम मेडिटेशन करेंगे वो, कि जब भी कभी हम वो मेडिटेशन करते हैं और आप उस मेडिटेशन में आप अपनी ब्रेन का स्कैन लोगे तो आप की जो ब्रेन की वेव है या फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ही स्लो होगी। उसको हम बोलते हैं थीटा वेव। अब उस थीटा वेव में हमारी ब्रेन बिल्कुल रिलैक्स हो जाती है और उसको ये लगता है कि मैं अब सेफ हूं। अब उस सेफ प्लेस से, ये सेफ फीलिंग जो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब भी कभी हम सेफ फील करते हैं तभी है हम कोई नई चीज क्रिएट कर पाते हैं। तो वो सेफ चीज को याद रखकर वो ब्रेन नई चीजें क्रिएट करती है। तो जब भी कभी हम अपने आप को याद दिलाते हैं कि यार मैं अनकॉन्शियस हो रहा हूं, मैं बार बार स्ट्रेस में जा रहा हूं, वो एक स्टेप पीछे लेकर मैं बोलता हूं कि अच्छा, डीप ब्रेथ, एवरीथिंग इज गोइंग टू वर्क आउट फॉर मी, एवरीथिंग इज परफेक्ट। आपने क्या किया? अब अपनी ब्रेन को एक मैसेज पहुंचाया कि आई एम सेफ, आई एम रिलैक्स्ड। अब वो ब्रेन की जो हाई फ्रीक्वेंसी है अब वो धीरे कम हो गई। शायद एकदम धीरे नहीं हुई है, जो मेडिटेशन में जाते हैं वहां पर नहीं हुई है, बट आपने उसकी फ्रीक्वेंसी कम कर दी। अब वो रिलैक्स्ड हो गया, वापस ऊपर जाएगा, वो वापस हाई लेवल पे जाएगा। बट जितनी बार आप अपने आप को याद दिलाते हो वो ऑलमोस्ट ये हो गया कि आप जिम में जाके एक रैप कर रहे हो। एक रैप किया जब भी आपको याद आता है, फिर आप उसके बाद भूल जाते हो कि आप एक्चुअली जिम में हो, आप अपनी थॉट में चले जाते हो। फिर उसके बाद आपको याद आता है कि नहीं नहीं नहीं, अपनी ब्रेन को वापस इस प्रेजेंट मोड में लाना। तो आपने एक और रैप डाला। तो डॉक्टर जो डिस्पेंजा एक रिकैप के फॉर्म पे बताते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी ही आपकी पर्सनल रियलिटी करती है, क्रिएट करती है। मतलब जिस तरीके से आप सोचते हो, जिस तरीके से आप फील करते हो, जिस तरीके से आप एक्ट करते हो या बिहेव करते हो, वो ही आपकी पर्सनल रियलिटी क्रिएट करेगी और कुछ नहीं है। क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी बनती है इन तीन चीजों से, और बाहर जो हम आउटपुट देते हैं इस यूनिवर्स को, वही चीज हमको यूनिवर्स देगा। अगर मैं ये बोलता हूं यूनिवर्स चेंज हो चेंज हो चेंज हो, यूनिवर्स चेंज नहीं होने वाला। मुझे अपनी पर्सनैलिटी चेंज करनी पड़ेगी, मुझे अपनी थिंकिंग, फीलिंग और एक्टिंग चेंज करनी पड़ेगी, और तब जाके वो चीजें चेंज होंगी मेरी लाइफ में। बट प्रॉब्लम ये आती है दोस्तों कि हमारी बॉडी कहीं ना कहीं एडिक्टेड हो चुकी है हमारे केमिकल्स पे। देखो कैसे काम करता है। हम सुबह उठते हैं, बोलते हैं कि आज का दिन बहुत अच्छा जाने वाला। हमने अभी भी इब्राहिम हिक्स के बारे में सीखा है, हमने बशार के बारे में सीखा है, हमने नेपोलियन हिल के बारे में सीखा है, या हमने नेवल गॉडर्ड के बारे में सीखा है, जो डिस्पेंजा के बारे में सीखा है। वो बोलते हैं कि रिमेन पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहो। सुबह उठकर हम पॉजिटिव होते हैं, जैसे ब्रश करने जाते हैं, उसके बाद नाश्ता करते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि अरे यार शिट, केचप खत्म हो गई, अब मैं अपना पराठा कैसे खाऊंगा, या दही खत्म हो गई, पराठा कैसे खाऊंगा। और किसी को याद नहीं रहता मेरे को ये चीजें चाहिए, मेरे को ये घर पे ये ऐसे रखना चाहिए, या घर बिखरा हुआ है, ऐसे करके थॉट्स आती है आपके दिमाग में, और आप वापस वही स्ट्रेसफुल स्टेट पे चले गए। जितनी बार आप अपने वो स्ट्रेसफुल स्टेट में जाओगे, आपकी बॉडी अडिक्टेड है उस केमिकल से। आपकी बॉडी जानती है कि ना 9 बज गए हैं, 9:30 बज गए हैं, इस टाइम पे तू ट्रिगर्ड रहता है, तो वो अब वो सिक्रेट कर देगा इमोशंस आपकी बॉडी में, वो केमिकल रिलीज कर देगा, जिसके कारण आप उसी तरीके से बिहेव करोगे, क्योंकि अब आपकी बॉडी को आदत हो चुकी है। पर आप अपनी बॉडी को फोर्स करके बोलते हो कि नहीं, तेरे को बैठना है मेडिटेशन में, कुछ भी हो जाए,
लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, भूख लग रही है, प्यास लग रही है, बाथरूम जाना है, वेकेशन पे चल रहा हूँ, लड़ाई हो रही है दोस्तों के साथ, वाइफ के साथ, कुछ मतलब नहीं पड़ता, मुझे वो मेडिटेशन करना है। अब जैसे ही आप मेडिटेशन करने बैठते हो, आपकी बॉडी बोलती है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, कुछ ना कुछ बहाना देगा, क्योंकि आपकी बॉडी एडिक्टेड है। एक लियोनार्डो डिकैप्रियो की एक मूवी है, वहां पर वो एडिक्ट है। अब वो अपनी मदर के घर पे जाता है, 16 साल का बच्चा है, मेरे ख्याल से लियोनार्डो डिकैप्रियो की वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू मूवीज थी, और वो सीन मुझे हमेशा याद आता है। और जब भी कभी मेरे को ये ध्यान आता है कि मेरे को अपनी बॉडी को फोर्स करना है, नहीं मुझे वो मेडिटेशन करना जरूरी है, मेरे को वो लियोनार्डो डिकैप्रियो याद आता है कि जैसे वो अपनी मॉम के दरवाजे पे रोज आता था और दरवाजा नॉक करता था, मॉम दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, मुझे पैसे चाहिए, मुझे ड्रग्स के लिए पैसे चाहिए, मुझे पैसे चाहिए, पैसे चाहिए, यू बिच यू, ये वो गाली देने लग जाता है। उसकी माँ दरवाजे के अगली तरफ बैठी है और वो रो रही है, वो जानती है कि वो दरवाजा नहीं खोल सकती। उसी तरीके से आपको बिहेव करना है। आप जानते हो, एक मदर की तरह एक रिलेशनशिप, अपनी लव, एक सेल्फ लव रिलेशनशिप अपने लिए डेवलप करना पड़ेगा, जहां पर आप अपने आप को रोकना पड़ेगा, नहीं मुझे ये मेडिटेशन करना जरूरी है। मैं आपको इसलिए इतना ज्यादा प्रिपेयर कर रहा हूं, और डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने कहा उससे कहीं ज्यादा बोल रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये लेक्चर सुनने से कोई मतलब नहीं है। इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, इंफॉर्मेशन याद रहेगी, भूल जाओगे आप कल परसों। बट मेडिटेशन अगर आप वो कंटिन्यू रखते हो, मेरी एक गारंटी है दोस्तों, आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी, कोई बीमारी है वो चली जाएगी। क्योंकि इतने सारे लोग जो चल नहीं पाते वो चल पाते हैं, जो लोग देख नहीं पाते वो देख पाते हैं। एक ब्लिसफुलनेस आ जाती है एक लाइफ में जब भी कभी हम ये मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं, और वो एक आर्टफुल, एक टैक्टफुल मेथड है, जहां पर हम अपने हार्ट और ब्रेन को साथ में लेकर चल रहे हैं। सो CIA की एक बहुत बड़ी रिसर्च थी बहुत साल पहले, जहां पर उन्होंने रियलाइज किया कि लोग एम्पथेटिकली या टेलीपैथिकली लोगों से बात करते थे। और वो कैसे बात करते थे? सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशंस के थ्रू। उन्होंने एक बहुत बड़ी रिसर्च की, और रिसर्च के साथ उन्होंने पेपर्स निकाले, काफी सारी चीजें कॉन्फिडेंशियल है, बट एक चीज उसमें कॉमन थी जो डॉक्टर जो डिस्पेंजा की मेथड से कॉमन है, और वो ये है कि हार्ट और माइंड की कोहेरेंस लाना, उसको बैलेंस में रखना, उन दोनों को साथ में लेके चलना। तो वो पर्सनैलिटी क्रिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब भी कभी हम वो पर्सनैलिटी क्रिएट करते हैं, हम पर्सनल रियलिटी क्रिएट करेंगे। अगर आपको मिलियनर बनना है, अगर आपको बहुत पैसे वाला बनना है, तो अभी ये जो मेंटालिटी है जो हमने रख रखी है, पॉवर्टी मेंटालिटी, वो छोड़नी पड़ेगी। तो हमको रियलाइज करना पड़ेगा कि ऐसी कौन से एक्शंस है, ऐसे कौन से बिहेवियर्स है, ऐसी कौन सी फीलिंग है जो मुझे रोज आती है, जो मुझे नहीं करनी है, और ऐसी कौन सी थॉट्स, फीलिंग्स और बिहेवियर्स हम जो आज आगे चल के करने हैं, जो एक रिच पर्सन करेगा, जो एक ऐसा पर्सन करेगा जिसकी लाइफ में वो ऑलरेडी चीज है, और वो एनविजन करना है, उसको लिव करना है। जब भी कभी हम वो रीट्रेन करने लग जाते हैं मेडिटेशन के टाइम पे, हम वो बार 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 हम उसको विजुअलाइज करते हैं, हमारी ब्रेन उसको बिलीव करने लग जाती है। और अगर हम अपने हार्ट सेंटर को एलिवेट करते हैं और पूरी तरह से लव देते हैं, वो जजमेंट नहीं डालते, वो क्रिटिसिज्म नहीं करते, और वो लव फैलाते हैं, उस लव को ओपन करते हैं, उस हार्ट सेंटर को खोलते हैं, अब आपकी आपका हार्ट आपकी ब्रेन को ये बोलता है कि वो जो पास्ट में जो तेरे साथ ट्रॉमा हुआ था ना, वो जरूरी था होना, क्योंकि अगर वो नहीं होता तो तू यहां पर नहीं होता। जैसे ही वो ब्रेन कन्विंस हो जाती है कि हाँ, वो पास्ट में जो चीज थी वो अच्छी थी मेरे लिए, तब अब आपकी ब्रेन वो पास्ट को छोड़ने लग जाती है, उस पर जो ग्रिप बनाए रखी थी वो छोड़ने लग जाती है, वो लेटिंग गो चालू होता है, और अब वो प्रेजेंट रियलिटी में क्रिएट करता है। और वो प्रेजेंस में एक ऐसा विजन आता है आपके पास, आपके गोल्स के साथ, कि वो आप एनविजन करते हो और उसके साथ फीलिंग डालते हो। अब आप फ्यूचर में जी रहे हो, अभी अब आप इस तरीके से जी रहे हो कि वो चीज ऑलरेडी आपकी लाइफ में हो चुकी है। तो सिंपल स्टेप है, पहला स्टेप ये है कि हमको उस मेडिटेशन में हमको अपनी हार्ट एनर्जी को एलिवेट करना है, ताकि हमारा ब्रेन उस पास्ट को छोड़ पाए, ताकि प्रेजेंट में आ पाए। हम पूरी तरह से प्रेजेंट में आ जाते हैं। अब उस प्रेजेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये सोचते हैं कि हमारा फ्यूचर कैसा होगा। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। अब वो फ्यूचर को हम खींच के अभी लेकर आ रहे हैं, क्योंकि क्या है, फ्यूचर की सिर्फ और सिर्फ एनर्जी ले रहे हैं हम, उस एनर्जी को अब लेके आ रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर और पास्ट और प्रेजेंट सब एक ही चीज है।
सब एक ही चीज है, टाइम लिनियर नहीं है, एक साथ चलता है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर अब एक साथ चल रहे हैं, तो वो फ्यूचर को अभी खींच के हम इस मोमेंट पे लेकर आ रहे हैं। अब जो पर्सन हील हो जाते हैं, जो जो चलने लग जाते हैं, जो देखने लग जाते हैं, जो सुनने लग जाते हैं, जिनकी बीमारी बिल्कुल खत्म हो गई, पास्ट हो गई, अगर उनसे आप पूछोगे, डॉक्टर जो जिसवंत साहब बोलते हैं, अगर आप उनसे जाके पूछोगे कि तेरी बीमारी को क्या हुआ, वो बोलेंगे कौन सी बीमारी, वो तो पुराने वाले जतन के पास थी, वो तो पुराने वाली सिमरन के पास थी, वो तो पुराने वाले राहुल के साथ थी, वो पर्सनालिटी तो गई, मैं अब नया पर्सन हूं, एक नई पर्सनालिटी क्रिएट कर दी है। वो नई पर्सनालिटी क्रिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और डॉक्टर जो डिस्पेंजा बोलते हैं कि जब भी कभी उन लोगों के साथ जो अपनी बीमारियां ठीक करते हैं, वो अगर आप उनसे जाके पूछोगे कि यार ये तूने कैसे किया, ये तूने ये प्रोसेस कैसे किया, उन्होंने बोला सिंपली एक चीज कि मैंने उस तरीके से बिहेव करना छोड़ दिया, उस तरीके से सोचना छोड़ दिया, उस तरीके से फील करना छोड़ दिया। मतलब अगर आपकी बॉडी आपको बोलती है कि इस पेड़ को देख के मैं उसकी बुराई करूं, यार ये देख पेड़ कैसे कैसे उग रहा है, अगर आपको दिख रहा है ये पेड़ कैसे उग रहा है, हर किधर से उग रहा है, हर रोज आके देखता हूं मैं को, उसको लगता है कि यार उसको ठीक करना चाहिए, थोड़ा गिर रहा है, और हर रोज मैं इसकी बुराइयां करता हूं, और वो आदत बन जाती है। इन छोटी छोटी चीजों से वो चालू होती है, वो कंप्लेन करना। शायद वेदर को देख के कंप्लेन करूंगा, शायद अपने फोन की मेमोरी को देख के कंप्लेन करूंगा कि इतनी जल्दी कैसे भर गई, अलग अलग चीजों से कंप्लेन करूंगा, तो वो कंप्लेन 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 इकट्ठा करके मेरी वाइब्रेशन को बिल्कुल खत्म कर रहे हैं। तो वो उस तरीके से बिहेव करना बिल्कुल छोड़ देना है। वो कंप्लेनिंग वाली, वो जजमेंट वाली, वो कांस्टेंट क्रिटिसाइजिंग वाली हैबिट को बिल्कुल छोड़ देना है, क्योंकि जब तक हम वो छोड़ेंगे नहीं, हम एक नई पर्सनालिटी नहीं बन पाएंगे। और ये चीज सिर्फ आप लोगों के लिए जरूरी नहीं है, मेरे लिए भी जरूरी है। मैं भी अपने आप को बहुत बार खींच खींच के बोलता हूँ कि नहीं, कंप्लेन करना सही नहीं है, नहीं कंप्लेन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो पुराना पर्सन था जो कंप्लेन करता था, मैं एक नया पर्सन हूं। इजी नहीं है ये टास्क, इजी नहीं है वो बार बार अपने आप को खींच के लाना। ऑलमोस्ट ऐसा है, डॉक्टर जो डिस्पेंजा बोलते हैं कि आप अंधेरे में लाइट जला रहे हो, आपको पता नहीं माचिस कहां पर है, माचिस में तीली कहां से है, किस तरीके से पकड़ रहे हो, बट वो एक टाइम पे जल जाती है ना, एक टाइम पे इग्नाइट हो जाती है ना, आप उसको कंट्रोल में रखना है, उसको आपको पूरी तरह से सेफ रखना है। और जैसे जैसे आप उसको नर्चर करोगे, वो आग बढ़ती हुई जाएगी, वो रोशनी बढ़ती हुई जाएगी, वो रोशनी फैलती हुई जाएगी, उससे फिर आप एक दूसरी मशाल चालू करोगे, उससे आप दूसरी टॉर्च चालू करोगे, ऐसे करके वो लाइटनेस बढ़ती है। और वो हमारी फिजिकल रियलिटी में भी बढ़ती है। अगर एक पर्सन आपकी लाइफ में कॉन्शियस होता है, एक रिलेशनशिप में एक पार्टनर कॉन्शियस होता है, तो दूसरा पार्टनर भी ऑटोमेटिकली कॉन्शियस होने लग जाता है, क्योंकि वो एक क्रिएशन एक एक वाइब्रेशन क्रिएट करता है, एक एनर्जी क्रिएट करता है अपने आसपास। तो वो ही हमको अपने साथ करना है, एक ऐसी एनर्जी क्रिएट करनी है कि आसपास की सिचुएशन चेंज होने लग जाए। डॉक्टर जो डिस्पेंजा बोलते हैं कि हमारी बॉडी कॉन्स्टेंटली प्रोटीन क्रिएट करती है, एक प्रोटीन बनाने की मशीन है। और यहां पर बोलते हैं कि जो हमारे मसल है वो एक्टिन बनाते हैं, हमारी स्किन कोलेजन या इलैक्टिसिन बनाती है, या इलैक्टिसिन हमारे स्टमक एंजाइम्स बनाते हैं, हमारी आईज क्रिएटिन बनाती है, हमारी इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज बनाती है या इम्यूनोग्लोबुलिन्स बनाती है। गॉबलिन्स, शायद मैं बिल्कुल वर्ड सही तरीके से नहीं बोल रहा हूं, बट ये एनर्जी जो हमारी बॉडी है कॉन्स्टेंटली प्रोटीन बनाती है। अब प्रोटीन किस तरीके से काम करता है? प्रोटीन सिर्फ और सिर्फ एक केमिकल स्ट्रक्चर है। अब वो उसी तरीके से काम करेगा जिस तरीके से हमारे जीन्स है, हमारी ब्लूप्रिंट है। आप दो ट्विंस को देख लो, एक दोनों के पास आइडेंटिकल जीन्स है, बट एक की लाइफ मिजरेबल है जो 50 साल की उम्र में मर जाता है, और एक की लाइफ बिल्कुल परफेक्ट है जो 80 साल की उम्र तक जीता है। क्या डिफरेंस है उन दोनों में? उनमें एक डिफरेंस है स्ट्रेस। वो जिस तरीके से सोचते हैं, वो जिस तरीके से सोचते हैं, जिस तरीके से एक्ट करते हैं और जिस तरीके से फील करते हैं, वो डिफरेंट है। क्योंकि जिस तरीके से एक्ट, फील और बिहेव करोगे आप, उस तरीके से आप अपने जीन्स को ट्रिगर करोगे। जिस तरीके से आपके जीन्स को ट्रिगर करोगे, उसी तरीके से आपकी प्रोटीन्स क्रिएट होंगे, और जिस तरीके से आपकी प्रोटीन्स क्रिएट होगी, वैसी आपकी बॉडी होगी। तो अगर आप स्ट्रेसफुल हो, तो उसका मतलब यह है कि आप थिंक और फील और एक्ट सही तरीके से नहीं कर रहे, जिसके कारण कोई नई चीज आ ही नहीं सकती। आने वाले वीडियोस में हम बात करेंगे कैसे हम इसको रिवर्स करें, कैसे हम इस प्रोसेस को चेंज करें। ये इंट्रोडक्शन लॉन्ग इसलिए है, अब तक हम इंट्रोडक्शन में ही है स्टेज,
इसलिए है क्योंकि हमको ये रिकॉग्नाइज करना है, एक सेल्फ बिलीफ क्रिएट करनी है कि मेरी ब्लूप्रिंट मुझे चेंज करनी है। जिस तरीके से मैं सोचता हूँ, जिस तरीके से मैं एक्ट करता हूँ, जिस तरीके से मैं बिहेव करता हूँ, जिस तरीके से मैं फील करता हूँ, वो चेंज करना बंद करना पड़ेगा और उस तरीके से बिहेव करना पड़ेगा, उस तरीके से फील करना पड़ेगा, उस तरीके से थिंक करना पड़ेगा जो एक पर्सन जिसकी लाइफ में ऑलरेडी वो चीज है वो करेगा। उस तरीके से आपको वो थिंक फील और एक्ट करना है। सो आने वाले वीडियोस में हम इसके बारे में और बात करेंगे और उसके बाद हम डीप डाइव करेंगे मेडिटेशंस में, जहां पर हम प्लेग्राउंड में हैं, हम अपनी लाइफ को पूरी तरह से रीराइट कर सकते हैं। तो जुड़े रहिए।